हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। मैंने यहाँ आकर पहले की माया का उच्छेद करने की चेष्टा की परंतु कर नहीं सका, इसलिए भगवान को पुकारा कि माया बंधन कट जाए। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं अत्यंत शीघ्र सब माया मोह स्नेह प्रेम आदि के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। आज पौष का चौथा दिन है। ठीक ऐसे ही दिन मेरे सभी कष्टों का अवसान हुआ था। मैं भवदान छोड़कर अनंत धाम का जीव बना। ये माया क्या है मालूम है? क्या होता है? ऊपर भी आपके पुराने बिछड़े हुए लोग मिलते हैं, माँ बाप और भाई बहन जो भी होते हैं वो मिलते हैं, और वो भी माया, वहां पे फंस सकता है आदमी। तो किसने लिखा था कि वहां मेरे को गया और मेरे को मेरे भाई बहन मिले, माँ बाप मिले, और मैंने उनको बस दूर से बाय किया और मैं आगे चल पड़ा। मैं रुका ही नहीं, क्योंकि ये कहीं फंस नहीं जाऊं उनके साथ में। ठीक ऐसे ही दिन मेरे सभी कष्टों का अवसान हुआ था। भगवान श्री विश्वनाथ ने अपनी स्नेहमयी गोदी में मुझे उठा लिया। इससे मेरी शांति हुई। परंतु जिस देश से इस देश में आया हूँ उस देश में हाहाकार उठ रहा है। मैं उन लोगों की चिर जन्म के लिए छोड़कर आया हूँ। अब मेरी कोई कामना या वासना नहीं है। सब विषयों से अतीत हो गया हूँ। अब सब कुछ स्वप्नवत प्रतीत होता है। पहले समझते थे किसी अपरिचित स्थान में जाऊंगा और मृत्यु के बाद किसी को देख नहीं सकूंगा। ऐसा भाव उठा था कि कुछ न कुछ दंड अवश्य मिलेगा। ये समझकर व्याकुल हो जाता था। परंतु अब देख रहे हैं कि इससे अधिक शांति और कहीं है ही नहीं। हे भगवान, तुम्हारी लीला अपार है। यह अनंत कोटि जगत है, उनकी संख्या नहीं हो सकती। बायोस्कोप के चित्र की भांति सभी आत्माएं चलती फिरती हैं। मैं देखता हूं कि ये सभी आत्माएं ही मानो मेरी अपनी हैं, अथच वस्तुतः मेरी कोई नहीं है। पूर्व जन्म की स्मृति मानो जन्म के सामने जाग उठती है। मैं आत्महारा हो जाता हूँ। तुम लोगों के सामने क्या कहूँ? कभी कभी मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये कैसा स्थान है। सभी आत्माएं कहती हैं कि यह शांति लोक है। वस्तु तो यहाँ बहुत ही शांति मिलती है। स्त्री पुत्र कन्या जिनको पर इतना स्नेह था और जिनसे बीमार होने पर जिनके बीमार होने पर आंखों में अंधकार आ जाता था, भगवान को पुकारता था, आज हम उनसे बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति आकर्षण है। उस माया से मुक्त होना चाहता हूँ, फिर उसमें बद्ध न हो जाऊं। आत्मी स्वजन भाई सबको छोड़ यहाँ आकर किस प्रकार शक्ति लाभ किया, यही आश्चर्य है। डर होता है कि बार बार नरलोक में जाने से फिर माया में प्रबद्ध न हो जाऊं। इसीलिए यहाँ आते ही महात्मा ने द्रव्य खिला दिया था, जिससे माया अथवा मोह में लिप्त न हो जाऊं और फिर जन्म लेना पड़े। हे भगवान, इसी प्रकार हमारी रक्षा करना और श्री चरण में स्थान देकर शांति प्रदान करना। यहाँ की सभी आत्माएं कहाँ और कैसे रहती हैं, ये समझा दूंगा। पृथ्वी में जैसे अनंत ब्रह्मांड है, उसी प्रकार यहाँ भी अनंत कोटि जगत है। कहाँ किस महात्मा का अवस्थान है, कहाँ कौन रहता है, ये अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि और बता भी नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा 88,000 तीर्थ हैं। जब उन लोगों से मिलते हैं तब उनके मुख से थोड़ा थोड़ा सुन पाते हैं। मैं नूतन आत्मा हूँ, नूतन देश में आया हूँ। कुछ दिन वास करने पर ही उन लोगों का कर्म ग्रहण करूंगा, तब तुम लोग जान सकोगे। अब भीतर की बात कहता हूँ। जिस समय मेरे मस्तक का रोग बढ़ गया, उस समय समझा कि कोई दैवीय औषध हो या देववाणी हो, उसी से मेरा रोग हट जाएगा। मेरी स्त्री चक्षु के लिए देव औषध पाकर आरोग्य हो गई थी। ये समझकर रात्रि में आंखें बंद करके सो जाता था, परंतु दवाई नहीं पाया।
उनके यानी स्त्री के निकट कुछ गंभीर आवाज सुनकर मुझे सिहरन हुई। तीसरे दिन देखा कि एक आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके मुख पर्यंत सर्वांग में अल्सर था। उसे देखते ही मैं कांपने लगा, डर के मारे आंखें बंद कर ली। सोचने लगा ये क्या है, भगवान ने कौन दृश्य दिखाया। ये मरने के पहले फिर देखने में आया कि कोई आभास युक्त देवता उपस्थित है। अवश्य इसका कोई तात्पर्य होगा। अंत में जब यह स्वप्न दर्शन यथार्थ सत्य हो गया, तब मैंने समझा कि स्वप्न में सन्यासी या और कोई देवता न देखकर क्यों उस शतपूर्ण देवता को देखा। प्रतीत होता है कि इसी प्रकार कुछ देखकर ही कि मेरी मृत्यु अनिवार्य है। इस स्वप्न का फल एक दिन मिल गया। उस दिन सोचकर कष्ट पाता था, आज देखता हूं शांति शांति है। जो विपदग्रस्त होने वाले हैं वे पहले ही विभीषिका देखते हैं। मेरे संबंध में भी ऐसा ही हुआ। 1 महीने के बाद मुंह में व्रण दिखाई देने लगे। अंत में चारपाई पर पड़ गया। अंतिम समय में फिर उसी देवता ने दिव्य देह धारण करके मुझे दर्शन दिया और हरि नाम औषध देकर सब रोग व्याधि भव यंत्रणा से मुक्त कर दिया। मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। भगवान अन्याय अथवा अविचार नहीं करते। जन्म के कर्म फल भोग से कौन मेरी रक्षा करेगा। रोग के कारण किसी देवो औषधि की आकांक्षा नहीं करना, उससे उल्टा फल होगा। ये समझ करके उसकी व्यवस्था की नहीं, अब वही चरण में स्थान देंगे। भगवान विश्वनाथ मेरे इस सूक्ष्म देह में विराज रहे हैं। सब समय मैं यही अनुभव करता रहता हूं। मानव जगत में रहने के समय जितना दुख कष्ट अनुभव किया, यहाँ आकर मेरी सारी यंत्रणा दूर हो गई। मेरे लिए ये लोग चिंतित न होना, मेरे लिए तुम लोग चिंतित मत होना। संयम में रहकर ईश्वर चिंता करो, उसी से तुम्हारी आशा पूर्ण होगी। जहां मेरा देह दग्ध हुआ था, सुरेश ने उस स्थान के चिन्ह स्वरूप स्तंभ तैयार करा दिया। ये जानकर सुख हुआ। मैं तो इस समय विषय भावना से अतीत हूं। उसके पिता का चिन्ह चिरस्थायी रहे, इस चिंता में उसका मन व्यग्र है, ये जानकर मुझे शांति मिलती है। आज हम लोग बहुत स्थान देख करके आए। संत लोग जाते हैं हाँ, वो नहीं सोचते ये सब। हाँ, बिल्कुल वही मैं भी कहने वाली थी। बड़ी शांति मिल रही है, बेटे ने वो कर दिया ना, उनको अपने मिशन की चिंता न, क्या क्या नहीं, उनको आश्रम सब, उनको खानदान में जाते हैं, फिर उनको कोई परवाह। आज हम लोग बहुत स्थान देख करके आए। एक स्थान में एक बालिका की आत्मा को देखा, कुछ कष्ट में है, 5वें स्तर में वास करती है। उसकी मृत्यु काशी में हुई थी। देहांत के समय शांति से प्राण त्याग नहीं कर सकी, इसलिए उसकी आत्मा जड़ भाव में है और मन का भ्रम अभी तक दूर नहीं हो सका है। किसी को पहचान नहीं सकती, स्पष्ट रूप से देख नहीं सकती, इसी से कष्ट होता है। पंचम यानी भू भुव स्व मह जन, जन लोक में है वो। जन लोक में क्या है कि मन भी ड्रॉप हो जाता है, बुद्धि रहती है। तप लोक में बुद्धि भी ड्रॉप हो जाती है और मैं रहता है खाली, और सतलोक में मैं भी ड्रॉप हो जाता है, सिर्फ आनंद रहता है। मेरी बातें सुनकर उसने मुझे पहचान लिया और मेरे पास आकर बोली, मुझे आप पहचानते हैं क्या? मेरा नाम हेमांजनी है, मैं मंटू की बहन हूँ। बंधु बांधवहीन होकर यहाँ अकेली रहती हूँ। आपने जिस रोग से देह त्याग किया था, मुझे भी वही हो गया था। आप अतिशीघ्र श्रेष्ठ स्थान में पहुंच गए। मैं उन्नति नहीं कर सकती। आप बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है? मैंने कहा, केवल ईश्वर चिंता करके मन का अंधकार दूर करो। यह होने पर ज्ञान का प्रकाश होगा और पुण्य की ज्योति देख सकोगी। वहां ऊपर जाके क्या करना है? ईश्वर चिंता यहीं से शुरू कर दो।
तुम्हारी आत्मा निर्मल होगी और प्राण में शांति आएगी। तब सब बंधु बांधव तुम्हें दृष्टिगोचर हो जाएंगे, किसी प्रकार अशांति नहीं होगी। इसके बाद दूसरे स्थान में जाकर बहुत कुछ देखा। देखकर मन में आनंद हुआ। पारुल नाम की एक लड़की की आत्मा ने मुझे देखकर कहा, आप जो नरलोक में जाते हैं, एक दिन हमको भी साथ लेकर चलिए, माँ को दिखाऊंगी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे लिए वो बहुत व्याकुल है। ये लड़की माखन की स्त्री है, शायद वो पहचान सकेगी। आज फिर प्यारे बाबू के साथ भेंट हुई। बीच में 6-7 दिन उनका दर्शन नहीं हुआ था। वे नवम में है। बीच बीच में आकर भगवान का नाम सुनाकर हमें आनंद देते हैं। नवम मतलब बहुत ऊपर पहुंच गए हो। उनमें बहुत शक्तियां हैं। वे जब तक संसार में रहे भगवान का नाम लेते हुए ही जीवन यापन किया। बालक बालिकाओं को बड़े स्नेह से परिश्रम पूर्वक पढ़ाते थे। उचित अनुचित का विचार करके काम करते थे। विद्यार्थी उनको देवता की भांति पूछते थे, इसलिए आज उनको श्रेष्ठ स्थान में वास मिला है। उनके लड़के से जितनी बातें सुनने में आई वे आश्चर्यजनक हैं। इस समय इनकी असीम शक्ति है। इस लोक में यदि भगवान को पुकार कर हृदय में आनंद मिले और किसी विषय में लक्ष्य न रहे तो उसका हृदय देवता के तुल्य हो जाता है। वो सचमुच देवता ही बन जाता है। डॉक्टर बाबू यानी सुरेश सर्वाधिकारी की एक पुत्रवधू को कठिन रोग हो गया था। बचने की आशा नहीं थी, किंतु डॉक्टर साहब को सामर्थ्य और भगवत कृपा से उसकी संरक्षा हो गई। ये अत्यंत आश्चर्यजनक व्यापार है। बहुत बातें हैं। शांति के रुग्ण होने के समय भी वे आए थे। उस बहू को रोग के आक्रमण के पहले ही कुछ आभास मिल गया था कि वो भीषण रोग से पीड़ित होगी। रोग मुक्त होने पर उसे धर्म जीवन का लाभ हो गया। भगवान इसी प्रकार से किसी किसी जीव को अपने साँचे में ढाल लेते हैं। डॉक्टर बाबू और उनकी स्त्री एक साथ हैं। बीच बीच में जाकर देख आता हूँ और उनकी मंगल कामना करता हूँ। उनकी और एक और प्रतिवधू भी रोग मुक्त हुई थी भगवान की इच्छा से। जब शांति के जीने की आशा नहीं थी, तुम लोग व्याकुल हो गए थे। चारों ओर अंधकार छा गया था। उसी अंधकार पूर्ण स्थिति में एक क्षीण आशा जाग उठी। समझ में आया, मानो कोई भीतर से कह रहा है, भगवान को पुकारो, वे ही विपत्ति से उद्धार करेंगे। ये सुनते ही अंधकार दूर हो गया। उस स्थान में प्रकाश देखने में आया। भगवान के नाम कीर्तन से प्राण रक्षा हो गई। ऐसे एक और बात है, शरीर में कष्ट आना सबने बताया है और अपने बुजुर्गों ने तो खास तौर से लिखा है कि वो अच्छा है। उससे क्या है कि बाद की विपत्ति अभी टल जाती है, खत्म थोड़े में ही टल जाती है और ईश्वर की याद भी आती है, तो डबल फायदा होता है उससे। परमहंस रामकृष्ण स्वयं आए थे। उनके साथ अन्य आत्माएं भी आई थी। भगवान ने सहायता की। शांति रोग मुक्त होकर पूर्णतः स्वस्थ हो गई। मुकुल नाम की एक बालिका आत्मा यहाँ आई है। बहुत छोटी है, प्रायः अपनी दादी और दादू की बात पूछती है। मैं उसको एक दिन लेकर दादू और दादी को नरलोक में दिखाकर ले आया। बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। इनको एक्स्ट्रा पावर मिली हुई है कुछ, औरों को भी घुमा लाते हैं। यहाँ 2 श्रेणी की आत्माएं हैं, जो लोग जल में डूबकर मर जाते हैं और जो लोग आत्महत्या करते हैं। जो लोग देववाणी के सदृश माँ की पुकार सुनकर आत्महत्या करते हैं, उनकी मुक्ति शीघ्र होती है। किंतु जो लोग देववाणी के सदृश माँ की पुकार सुनकर आत्महत्या करते हैं, अपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं, उनकी मुक्ति शीघ्र होती है। जैसे देश के लिए, ईश्वर के लिए जो उत्सर्ग करते हैं वो मुक्त क्या हो, पहले तो स्वर्ग वगैरह में जाते हैं, फिर उसके बाद। किंतु जो लोग क्रोध में वशीभूत होकर आत्महत्या करते हैं, उनकी मुक्ति में देर लगती है। ये लोग पारलौकिक जीवन में कष्ट पाते हैं।
इन्हें पहले नरक में घोर यंत्रणा भोग करना पड़ता है। जिनकी जल में मृत्यु हुई है उनकी दूसरी व्यवस्था है। यहाँ उन लोगों का शिव मंदिर है। उस स्थान पर एक बड़े सन्यासी की आत्मा रहती है। वो उन सबको शिष्य बनाकर रखते हैं, फल फूल खाने को देते हैं। वे लोग परम शांति में रहते हैं। महादेव की सेवा करते करते अंत में उद्धार होता है। आजकल कई दिनों से एक आत्मा के साथ मेरा परिचय हुआ है। ये फिरोजपुर में वकील थे। थोड़े दिन पहले मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु शांति से नहीं हुई थी, इसलिए कुछ अशांति में है। इस समय वे तृतीय श्रेणी में वास कर रहे हैं। तृतीय तो वे ऋण के कारण से आबद्ध हैं। यदि भगवान किसी समय बंधन से मुक्त करे तब शांति पाएंगे। मृत्यु लोक में रहकर लोग केवल रुपए के लिए ही व्यग्र रहते हैं। भगवान को कितने लोग पुकारते हैं। स्त्री, पुत्र, मान, संभ्रम, ऐश्वर्य कुछ भी साथ नहीं जाएगा। केवल भगवान का नाम ही साथ जाएगा। जिस नाम से सब प्रकार का पाप नष्ट होता है और आत्मा पवित्र होती है, वही मुख्य नाम है। उसके जप से अनंत धाम में फिर कष्ट नहीं पाया जाता होता। इसी नाम का आश्रय ग्रहण करो, देखोगी दोनों लोकों में शांति है। आज मैं एक स्थान देखकर आया हूँ। कितनी छोटी छोटी आत्माएं थी। उनके साथ जितेंद्र के लड़कियों को भी वहां देखा। ये केवल हरिनाम गान करते हैं, रामायण महाभारत की कथाएं सुनते हैं। मुझको देखकर उसने कहा, आप एक दिन मेरे माता पिता और दादी को दिखा दीजिए। मैंने उन्हें साथ लाकर दिखा दिया। उसे बीच बीच में अपने दादा के साथ बात करते देखता हूँ। शांति में है। शीघ्र और भी उन्नति होगी। यदि भगवान में एकांत मन रहे तो उन्नति में देर नहीं लगती। चाहिए केवल भक्ति, विश्वास और दिन रात उनका नाम कीर्तन। आज एक शिव मंदिर में गया था। वहां 10-12 साल की एक बालक आत्मा को देखा। इतने दिन यहाँ आए हुए है, उसे कभी नहीं देखा था। अन्य आत्माओं से पूछकर जान पाया कि उसका नाम इनका घर मूलचर में है। लड़के का नाम रतन है। जल में डूबकर मर गया था। हमको देखकर सामने आकर खड़ा हो गया। उसका हाथ पकड़कर हमने कहा, तुम्हारी मृत्यु जल में डूबकर हुई थी क्या? उसने कहा, जल में डूबा था, परंतु उसमें मृत्यु नहीं हुई थी। मैं जब घाट पर आया उस समय सोढ़ी का धक्का खाकर गिर पड़ा। उसी से हार्ट फेल हो गया था। सीढ़ी होगा, सीढ़ी का धक्का खाकर गिरा था और उससे हार्ट फेल हो गया। मेरे माँ बाप और दादी मेरे लिए कातर हैं। उसी से मुझे अशांति है। मैंने समझाया, कोई चिंता न करो, शांति में भगवान को पुकारो। यहाँ पे लेके रोते हैं, हाँ। वो उससे ऊपर कुछ नहीं होता, बल्कि उनको कष्ट होता है। कष्ट होता है, बिल्कुल सही बात। वे तुम्हारे अशांत प्राण में आनंद देंगे। भगवान के नाम से सब आपत्ति। क्या करो? कोई चिंता न करो, शांति में भगवान को पुकारो, शांति में भगवान को पुकारो। वे तुम्हारे अशांत प्राण में आनंद देंगे। भगवान के नाम से सब आपत्तियां कट जाती। शिव मंदिर के सन्यासी ने उसको शिष्य बना लिया है, शांति में है। वहाँ भी मंदिर नहीं, शिव मंदिर सांकेतिक होते मम्मी, वो जो भी हाँ। अधिकांश जल में डूबी हुई आत्माओं का इसी शिव मंदिर में अवस्थान रहता होता है और सन्यासी से उन्नति का विषय सीखते हैं। ये हमने पहले बताई बात। 5 दिन हुए किसी पति पत्नी की आत्मा यहाँ आई है। दोनों एक ही साथ एक ही दिन मरे हैं। इस प्रकार की पवित्र आत्माएं यहाँ कम आई हैं। उनकी ज्योतिर्मय आत्मा को देखकर भक्ति होती है। भगवान ने उन्हें उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया है। सती स्त्रियां निज धर्म पुण्य के बल से सब विषय में आनंद पाती हैं। इन लोगों का फिर जन्म नहीं होगा। हे जीवगण, संसार के जाल में आबद्ध न रहो। समय रहते रहते भगवान को पहचान लो, क्योंकि जब मृत्यु बेला निकट आएगी तब किसी को पहचानने नहीं देगी।
देह निस्तेज, आंखें ज्योतिहीन और मुख वाक शून्य हो जाएगा। अभी से थोड़ा थोड़ा माया का बंधन काट डालो, जिससे बंधन छूट जाए। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। मुझे जब रोग हुआ उसके कुछ पहले से केवल मृत आत्माओं को स्वप्न में दिखाता था। वो स्वप्न सत्य हो गया। राजू की स्त्री भी मृत्यु के कुछ समय पहले ऐसा ही स्वप्न देखती थी। सब स्वप्न अलीक नहीं होते, कोई कोई सत्य हो जाते हैं। जब जीव गंभीर निद्रा में मग्न हो जाते हैं तब आत्मा देह छोड़कर शून्य मार्ग में घूमती, उस जगत की आत्माओं के साथ बातचीत करती है। ये सब विषय मृत्यु लोक की आत्माओं को स्मरण कर रहते हैं। जब आत्मा लौटकर देह में प्रविष्ट हो जाती है, उस समय वे सब बातें उसकी स्मृति में उदय रह होती हैं, जो वे स्वप्न में देखते हैं। किंतु मनुष्य निद्रा के पहले मन में जिस बात की चिंता करके सोता है, यदि वो स्वप्न में देखता है तो यह अलीक स्वप्न है। जिस व्यक्ति के लड़का, लड़की या अन्य किसी आत्मीय स्वजन की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा अपने प्रिय जीवित व्यक्ति को देखने के लिए छाया के रूप में आती है। उसको स्वप्न में कोई कोई देखकर चौंक जाते हैं। ये इस जगत को छोड़कर उस जगत में जाने पर भी महामाया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। शोक, दुख तथा दुश्चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए निद्रा ही शांति है। इस निद्रा के भीतर भी उन्हें व्याघात हो जाता है। जिन लोगों के मन में शोक कष्ट दे नहीं सकता, जिन लोगों के मन में शोक कष्ट दे नहीं सकता, मैं जानता हूं, भगवान उनके प्राण में शांति देते हैं और शांतिदायिनी मां उनकी सहायक होती है। जब उसकी मृत्यु होती है तब ये सब आत्माएं जाकर उस आत्मा को इस शांति लोक में ले आती हैं। जिस समय मनुष्य की मृत्यु आसन्न है, उसके पहले से ही ये सब आत्माएं उसके लिए प्रतीक्षा करें। आप मालूम पड़ता है कि इस मोमेंट पे जाने वाले हैं तो, और हम लोगों को जो जुड़ गए हैं तो हम लोगों को मृत्यु के वक्त के सिलसिले के बुजुर्ग आके ले जाते हैं। ये भी फैक्ट है। जैसे बाबा जी का मृत्यु के टाइम पे उनके गुरुदेव पंडित जी महाराज जी आ गए थे, उनके साथ आनंद में चले गए। जब आत्मा बाहर निकल आती है तो परलोक की आत्माएं उसे यहाँ ले आती है और बड़े बड़े महात्मा व्यवस्था करके जिस श्रेणी के योगी जो होता है उसे वहां भेज देते हैं। पापा जी तो बहुत ऊंचे गए हैं। जो जीव पाप और अधर्म करके जीवन बिताते हैं और उसी के द्वारा उपार्जित धन से आनंद करते हैं, क्षण भर के लिए वे सोचते नहीं हैं, उसको पृथ्वी में किसी प्रकार शांति नहीं मिल सकती। इसी को नरक यंत्रणा कहते हैं। सर्व प्रकार रोग से, शारीरिक और मानसिक कष्ट से देह और आत्मा दंड भोगा करते हैं। वे पृथ्वी में रहते ही मनुष्य जीवन में नरक यंत्रणा से पीड़ित होते रहते हैं। पैसे का है, कोई गबन कर लिया किसी ने पैसे का, तो यहाँ पे तो जेल हो गई और यहाँ पे यंत्रणा होगी और वहां पे भी दाग तो लगी गया, वहां पे क्या हाल होगा पता नहीं। इसलिए भगवान अच्छा है। परंतु आश्चर्य यह है कि ये देखकर और जानकर भी लोग भगवान को पुकारते नहीं है, स्मरण नहीं करते। लोग मृत्यु शैया पे पड़े हुए कितने कष्ट से आर्तनाद करते हैं, किंतु भूलकर भी भगवान का नाम नहीं लेते। वो इस बारे में जो श्लोक मोहल्ला है वो दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार तो सुन ही लेना चाहिए। उसमें जितने पद हैं सब इसी पे ही हैं। अब जैसे सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोत से हीन नानक अब ये गत भई क्यों ना हर जस लीन। मतलब उसके जितने दोहे हैं सब इसी पे ही। मृत्यु ही मनुष्य की शांति है। ये लोग शोक ताप पाकर मृत्यु की कामना करते हैं, समझते हैं कि मृत्यु के बाद सब दुख दूर हो जाएगा, परंतु मृत्यु के बाद क्या है सो जानते नहीं। आनंद धाम नाम की एक श्रेणी है, वहां केवल महात्माओं का वास होता है।
जो लोग पृथ्वी में भगवान का नाम लेकर अपने को भूल जाते हैं, केवल उन्हीं को अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं, वे इस श्रेष्ठ आनंद धाम नामक लोक में वास करते हैं। भगवान में विश्वास करके जो आत्म प्रशंसा को विष तुल्य समझते हैं, हिंसा को हृदय में स्थान नहीं देते, शील, दया और भगवान में विशेष युक्त होकर सर्वदा जीवन यापन करते हैं, वे इस धर्म स्थान पर अधिकार कर सकते हैं। कल जब बोगुरा गए तो रात्रि के 4 बजे होंगे। क्या बोगुरा? बोगुरा पृथ्वी पे कोई जगह। देखने में आया कि सब लोग सो रहे हैं। वहां से कलकत्ता आया, वहां भी देखा कि सब सो रहे हैं, परंतु हम लोगों को निद्रा नहीं है। यह निद्राहीन देश है, यह रात्रि भी नहीं होती है। परंतु ध्यान रखना, निद्रा के वश में हो माँ को भूलना मत। माँ का नाम जप करके मानव जीवन की सार्थकता लाभ करना। थोड़ी निद्रा, थोड़ा विश्राम और निरंतर नाम, यही चाहिए। अंतिम समय बड़ा भयंकर है। नाम न जप सकने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। कल मैं मुरारी बापू का सुन रहा, तो कहना है कि नाम ले लो बस, टेढ़ा मेढ़ा गलत सलत, मतलब किसी तरह से बस ले लो, लेते रहो बराबर, तो उससे वो सब अकाउंट में आपके ऐड होता जाएगा। सांसारिक चिंता लेकर कोई उर्दू में उठ नहीं सकता। जगदम्बा की चिंता ही अंतिम मार्ग साफ करती है। चिरनिंद्र का समय निकट में है। अब भगवान का नाम कब आरंभ करोगे? निद्रा पर विश्वास न रखना। यह मनुष्य के सुख दुख को थोड़ी देर के लिए भुला देती है। यह निद्रा ही भगवान को पुकारने में व्याघात उपस्थित करती है। यह निद्रा देवता का देवत्व भुला देती है। यह मोह निद्रा भगवान के नाम से वंचित करती है और माया मोह अहंकार ले आती है। इसको अधिक प्रश्रय न देना। संध्या, मध्यरात्रि और प्रातः काल में एक बार माँ का नाम लेकर जीवन सार्थक करो, देखोगे अंत में अनंत शांति मिलेगी। एक दिन हम लोग साथ साथ एक स्थान में बैठ गए। पूछने में पता लगा कि वो नक्षत्र लोक है। इसमें जो महात्मा रहते हैं उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गया। जैसे नक्षत्र का आलोक है, सभी आकाश में प्रज्वलित है, उसी प्रकार उन लोगों के सूक्ष्म देह से शत सहस्त्र हीरों की भांति आलोक स्फुरित हो रहा था। अत्यंत सुंदर, अत्यंत स्निग्ध और अत्यंत मधुर। इस आलोक में कितना माधुर्य ये कह नहीं सकता। हम लोगों को मानो मोहित कर लिया। हम लोग उनसे बात नहीं कर सके। सुना ध्रुव, प्रहलाद, अभिमन्यु, विजय कृष्ण, मीराबाई, रानी भवानी, रामकृष्ण, शिवाजी और भी अनेक श्रेष्ठ आत्माएं यहाँ हैं। थोड़ी देर तक उनका उपदेश ग्रहण करके फिर पूर्व स्थान में लौट आए। मतलब यहाँ भी राजा रहे और वहां भी राजा रहे। जनक थे, यहाँ भी राजा थे और वहां भी राजा रहे। ऐसा मैं एक दिन एक आत्मा के साथ ऊर्ध्व से भी ऊर्ध्व स्तर में उठ गया था। वहां एक स्थान में देखने में आया कि 2 उज्ज्वल देह पुरुष और स्त्री आत्मा चारों ओर घूम रही हैं। उनका भाव सर्वदा प्रसन्न है, प्रेम और आनंद से मानो नित्य उत्फुल्ल है। उच्च चिंता सदा विद्यमान है। संगीत काव्य में चित्त भावमय है। इन लोगों की आत्मिक प्रेम ही सहज भाव है। आनंद इनका चिर सहचर है। पृथ्वी में जो कवि, भाववादी तथा संगीतज्ञ हैं, वे यहीं से जाकर जन्म लेते हैं। यहाँ कवि रजनीकांत, माइकल मधुसूदन दत्त और अन्य आत्माएं भी हैं। इस लोक में उज्जवल रश्मि निर्गत होकर दूर, बहुत दूर, अनंत दूरी तक चली जाती हैं। माइकल मधुसूदन दत्त बड़े अच्छे कवि थे बंगाल में। इनका अंत यहाँ कहाँ है और किसके साथ है, ये समझ में नहीं आता। बीच बीच में आलोक का बुदबुद उठ रहा है। ये सभी छोटे छोटे वर्ताकार में परिणित होकर चारों ओर तैर रहे हैं।
अत्यंत अद्भुत है। इनके मध्य स्थान भी अद्भुत और उज्जवल है। मैं देखकर आश्चर्यान्वित हो गया। मैंने हिम्मत करके कहा, हम लोग कहाँ आए हैं? सुनना चाहता हूं। यदि कोई व्यवधान न हो तो मन की भ्रांति दूर कीजिए। ये सुनकर वे बोले, ये नवम स्वर्ग का एक अंश तुमको दिखाया गया है। नवम और भी कितने आश्चर्य के स्थान है, क्रमशः देख पाओगे। बस कभी वो धर्म